अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपसे माँ की नाफरमानी की सज़ा, अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या। वालिदैन की इताअत का क्या दर्जा रखती है और इनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक़ से एक वाक़ये पर गौर करते हैं। फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजाह तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूँ कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा माँ आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज, आओ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यूँ ही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिलूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तो तवाइफों का मुँह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो महबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के सरार पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी वहशिया औरत को तैयार किया जो लोगों से मुँह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेहताशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हकीम के पास ले गए। जब वहाँ पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो। लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है। जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़ुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सज़ा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा, नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनवा दे दो। इस वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक़ में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद्दुआ दे तो कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुबहान अल्लाह। दूसरा सबक ये पता चलता है, एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। जुरैज को ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो हम
میں سے کون نہیں کرتا؟ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العظیم اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔